अपने शिष्य दुर्जय का प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव। आयुष्मान भव। बैठिए राक्षस राज। कहिए कैसे आना हुआ? हे गुरु श्रेष्ठ, मुझे बार बार ऐसा संकेत मिल रहा है कि राजा रत्नाकर और महारानी विजया की संतान मेरी मृत्यु बनेगी। इसलिए मैंने अपनी मायावी शक्तियों द्वारा महारानी विजया के गर्भ को नष्ट करने के सारे प्रयत्न किए, पर मैं बार बार असफल हो गया। बार बार मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए गुरुदेव, व्यर्थ हो गए। आप मुझे भयंकर मायावी शक्तियां प्रदान कीजिए, भयंकर मायावी शक्तियां प्रदान कीजिए गुरुदेव। आपकी इन विनाशक शक्तियों के द्वारा महारानी विजया के गर्भ को नष्ट करके ही दम लूंगा। तुम्हारे इच्छा की पूर्ति होगी राक्षस राज, तुम्हारे इच्छा की पूर्ति होगी। मैं तुम्हें महाभयंकर मायावी शक्तियां प्रदान करूंगा। खुश रहो राक्षस राज। मैंने आपको प्रखर मायावी शक्तियां प्रदान नहीं की हैं। आप यूं समझिए प्रलय को आपकी मुट्ठी में बंद कर दिया है। हाँ। अब आप इस शक्ति के साथ पहले से भी अधिक विनाशक हो गए हैं, अधिक विनाशक। ये राक्षस राज, क्या सेवा करूं मैं आपकी? मुझे क्यों उत्पन्न किया राक्षस राज? हे डाकिनी, तुम्हें राजा रत्नाकर की महारानी विजया का गर्भ नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया गया है। गर्भ अर्थात असहाय कोमल प्राणी का शिकार? क्या आनंद प्राप्त हो रहा है शिकार खेलकर? अब तुम इसी समय राजा रत्नाकर के राजभवन में जाओ। अवश्य अवश्य राक्षस राज, मैं भी तो मायावी नहीं हूँ राक्षस राज। मैं बालिका बनकर ही रानी विजया के गर्भ को नष्ट कर दूंगी। किसी को मुझ पर संदेह तक नहीं होगा। मुझे आज्ञा दीजिए असुरराज। जाओ, शीघ्रतम शीघ्र ये कार्य करके वापस लौटना। विजय भव। प्रणाम गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। विजय भव। और महारानी से मिलने आई हूँ। आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हो?
महाराज की आज्ञा है, उनका आदेश है। यदि आपने मुझे रोका तो महाराज आप पर क्रोधित हो जाएंगे। मैं आपकी शिकायत महाराज से करूंगी। जाने भी दो वीरसेन, बालिका ही तो है ना। मैं बालिका नहीं हूँ। हाँ अच्छा, जाइए जाइए, और सुनो, महाराज से हमारी शिकायत मत करना। हाँ, जाइए। नहीं करूंगी। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। कौन हो तुम पुत्री? मैं आप ही की पुत्री हूँ। परंतु तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कौन रोक सकता है मुझे? स्वामी, तुम्हारी पूजन के समय साक्षात देवियां हमारी बालिका का रूप लेकर हमारे पास आई थी। कहीं आज भी माता ने बालिका का रूप तो नहीं लिया? महारानी, बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। देखा, वो देवी होने का संकेत दे रही है। हाँ हाँ। हे मैया, आप बार बार नए नए रूप धारण करके अपनी लीला दिखा रही हैं। फिर हम भला आपको पहचानेंगे कैसे? मैया, हमारी इस भूल के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। अच्छा हुआ किसी ने मुझे पहचाना नहीं। मैंने अपनी माया से सबको भ्रमित करके रखा है। हाँ मैया, सबके सब आपकी वास्तविकता जान लें, ये उचित नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए हमें एकांत में जाना चाहिए। एकांत में? क्यों, क्या तुम मेरी पूजा नहीं करोगी? हाँ मैया, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपने हमारे इस आनंद उत्सव में सम्मिलित होकर हमारे उत्सव को आनंदमय कर दिया है, शुभ कर दिया है। हम आपकी पूजा अवश्य करेंगे। तो फिर चलिए एकांत में। चलिए चलिए। मैया, आज आपने अकेले ही दर्शन दिए। मैया, आपकी अन्य बहनें कहाँ हैं? मेरी बहनें? हाँ, दुर्गा, सरस्वती, काली। अच्छा, वो अभी आती ही होंगी। न जाने किन बहनों की बात कर रही है। दुर्गा, सरस्वती, उनकी प्रतीक्षा में कहीं ये देर ना कर दें। माता, अब हम आपकी पूजा करें? पूजा के बाद मैं आपको प्रसाद भी दूंगी। मैया, हम आपका प्रसाद ग्रहण करके धन्य हो जाएंगे। आंखें खोलिए। ये लो प्रसाद। मैया, हम आपका प्रसाद ग्रहण करके अनुग्रहित। आपके इस कृपा फल का धन्यवाद। विजया, विष से भरा ये फल जब खाएगी तब पता चलेगा कि ये प्रसाद क्या है। हेलो माताश्री। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आप अकेले प्रसाद खाएंगे, मुझे नहीं देंगे? वैष्णवी, तुम? आओ पुत्री। आपने मुझे पहचान लिया माताश्री? हाँ पुत्री, अपनी पुत्री को माता कैसे भूल सकती है। लो, आओ, ये प्रसाद पहले तुम ही ग्रहण करो। नहीं नहीं, ये प्रसाद
तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए है। प्रसाद तो सबके लिए होता है। हाँ, मेरी बहनें भी ये प्रसाद मिल बांट कर खाएंगी। नहीं नहीं, सब नहीं खाएंगे। वो देखो, मेरी बहनें आ गई। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। तुम सबको फिर एक साथ देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। पहले तुम आई थी तो 9 थी, अब 10 हो। 10? हम तो केवल 9 बहनें हैं। ये तो हमारी बहन नहीं है। फिर ये कौन है? कौन हो तुम? वो भी तुम्हारी तरह बच्ची ही है। वो हमारी तरह बच्ची नहीं है माताश्री। तो फिर ये कौन है? बताओ बहनों, ये कौन है? डाकिनी। माताश्री, ये डाकिनी है और आपके प्रसाद में विष भरकर लाई है, आपका गर्भ नष्ट करने के लिए। नहीं नहीं, ये झूठ बोलती है, ये सच है। विजया का गर्भ नष्ट करके ही जाऊंगी। पहले इन 9 बहनों को खा जाऊंगी, बाद में विजया के कोमल गर्भ को खा जाऊंगी।